आप लोग का आ गया कैमरा से? ठीक ठीक ठीक। तो सबको जोहार। अभी हाल के दिनों में मीडिया में बराबर खबर आ रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, किसानों के धान अधिप्राप्ति को लेकर। अभी कोविड-2 का समय है, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है ऐसे विषम परिस्थिति में, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। राज्य की जनता को सकारात्मक सोच से इस बुरे समय में संभलने का एक मौका देना चाहिए। वहाँ आपकी सरकार है और आपके नुमाइंदे 14 में से 12 आपके नुमाइंदे हैं। आप हमें एफसीआई से पैसा दिलवाइए, हम किसानों को तुरंत देंगे। हमने 200 करोड़ रुपया कर्ज रिवॉल्विंग फंड से लिया। हमने तुरंत जो राज्य सरकार ने किसानों से वायदा किया था 50% भुगतान तुरंत किया, और ये पहली बार हुआ। और हम बेहतर कर सकते थे यदि इनका ससमय सहयोग मिलता। मैं राज्य के किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वर्तमान गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमेशा आपके सुख में दुख में आपके साथ खड़ी है, और पूरी संवेदनशीलता के साथ कृषि विभाग आपके हर कदम पर साथ है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, उनके हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। और उंगली दिखाते हैं, उनकी केंद्र में सरकार है। इस राज्य ने उनके 12-12 सांसद को, इस राज्य की जनता ने 12-12 सांसद को यहां से जिता के भेजा है। उनकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि कोऑर्डिनेशन बनाए। हम आपसे सकारात्मक, रचनात्मक राजनीति की उम्मीद रखते हैं, और ऐसे समय में जब पूरा विश्व, यह देश, हमारा राज्य, हम और आप सभी कोविड-2 से लड़ रहे हैं, इकोनॉमी डिरेल हो गई है, हम कमियां नहीं गिना सकते। जहां तक हो सकता है सुझाव दे सकते हैं। ये बातें हमने आपको, आपके माध्यम से, आपके दर्शकों तक, इस राज्य की जनता को, जो बराबर चाहे वैक्सीन बर्बाद होने के मामले में हो या धान अधिप्राप्ति के भुगतान के मामले में हो, आपने भी यहाँ पर सरकारें चलाई। 18 साल आपका सत्ता रहा। आपने कब धान लिया, कब भुगतान किया, यह बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने फसल बीमा कराया। लगातार 3 सालों में राज्य के गरीब जनता के गाढ़ी कमाई के 493 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा इन पैनल बीमा कंपनियों को दिया। बदले में यहाँ के किसानों को मात्र 79 करोड़ रुपया मिला। आज भी 56 ब्लॉक जो सुखाड़ घोषित किए गए थे, आपकी एजेंसी ने सर्वे किया था, उसका कैबिनेट करके हमने भेजा। वो पैसा आज भी नहीं मिला। यदि वो पैसे मिले तो लाखों किसानों के चेहरे पर खुशियां आ सकती हैं कि हम जो धान लेते हैं उसका मिलिंग करवाते हैं, फिर राइस एफसीआई को देते हैं, और एफसीआई बदले में हमें भुगतान करती है। एफसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। यहां पर 21 जिलों में धान अधिप्राप्ति राज्य खाद्य निगम के द्वारा किया जा रहा है, एसएफसी, और 3 जिलों गढ़वा, पलामू और चतरा में एफसीआई के माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक 373 करोड़ 21 लाख रुपया किसान भाइयों का धान अधिप्राप्ति का बकाया है, जो उनको दिया जाना है। हम आपको बता दें कि इसमें से 172 करोड़ 71 लाख रुपया एफसीआई का बकाया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जिनका विपत्र जमा कर दिया गया है, लेकिन उसके द्वारा संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है भुगतान में।
देरी की जा रही है। यदि ये 172 करोड़ 71 लाख रुपया हमें समय से दे दिया गया होता तो 943 करोड़ 21 लाख के अगेंस्ट हम 742 करोड़ रुपया अभी तक भुगतान कर चुके होते। खुशहाली देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है। जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं सकते और कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंकड़े सब कुछ बताते हैं। आज कतिपय अखबारों में आया है कि धान अधिप्राप्ति को लेकर कुछ लोग बड़े संवेदनशील हैं। ये लोग कल जब सत्ता में थे, मैं आपको बता दूं 17-18 में 40 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें इन्होंने मात्र 21,33,965 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की। मतलब जो लक्ष्य था उसका मात्र 53% धान की खरीदारी उस समय की सरकार के द्वारा हुआ, जो अभी रोना रो रहा है। 18-19 में भी 40 लाख क्विंटल धान खरीदारी की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया और अधिप्राप्ति हुआ क्या वास्तव में 22,74,044 क्विंटल की। मतलब लक्ष्य के विरुद्ध 56% की अधिप्राप्ति हुई। 17-18 में 53%, 18-19 में 56%। ये आंकड़े हैं, ये गलत नहीं है। गलत यदि हो तो आप हमें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अब 20-21 का हमने लक्ष्य रखा था 60,85,000 क्विंटल का, सीधे देवड़ा। जहां पिछली सरकार ने 40,000 क्विंटल का लक्ष्य रखा, 40 लाख धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा था क्विंटल का, हमने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 60,85,000 क्विंटल रखा। इसी बीच आज एक माननीय के द्वारा हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब के खिलाफ बयान दिया गया है कि इन्होंने धान अधिप्राप्ति को लेकर मनाही की थी। मंत्रालय उनके पास है जो धान अधिप्राप्ति का भुगतान करता है, फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री। डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब के मंत्री रहते हुए जो हमने 60,85,000 क्विंटल का आंकड़ा दिया था, धान अधिप्राप्ति 62,41,722 क्विंटल का हुआ। मतलब लक्ष्य के अगेंस्ट 102% का खरीदारी हुआ। ये बातें साबित करती है 62,41,722 क्विंटल, जबकि लक्ष्य था 60,85,000 क्विंटल का। जब उनकी सरकार थी, लगातार 2 सालों में लक्ष्य के अगेंस्ट 53%, 56% की अधिप्राप्ति हुई, और इस सरकार में लक्ष्य के अगेंस्ट 102% की खरीदारी की गई। और हमारे मंत्री पर आरोप लगता है कि उन्होंने मना किया था। ये भ्रामक संदेश फैलाने का काम करते हैं। आंकड़े सब कुछ बताते हैं कि हमने लक्ष्य से ज़्यादा धान की खरीदारी की। राज्य की जनता के सामने, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने माननीय विपक्ष के द्वारा कहा गया था, उन बातों को लोगों ने जाना। अब मैं अपनी बात आपके माध्यम से आंकड़ों सहित पहुंचा रहा हूं। अब आपके हाथ में है कि जवाबदेह कौन है। जिम्मेदारी सबको उठानी चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि इस विषम परिस्थिति में कोविड-2 के दरमियान आप राज्य सरकार का सहयोग करें। विशेष पैकेज न दिला सकें तो कम से कम हमारा जो अधिप्राप्तियां हैं, जो हमारे बकाए हैं,
जो हमारे हक के पैसे हैं, जो हमारे रॉयल्टी के पैसे हैं, जो हमारे जीएसटी के पैसे हैं, जो हमारा राज्यांश बनता है केंद्र के द्वारा, वो आप ससमय दे सकें ताकि हम अपने राज्य की जनता के साथ बुरे वक्त में खड़े हो सकें। आपसे एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि यह दौर आया है, गुजर भी जाएगा। खता लम्हों में होती है, सजा सदियां पाती हैं। इन बातों पर आप गौर फरमाइएगा। जोहार। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।